नमस्ते बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आपके बुक में लिखा है उससे आपको जो है वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले। पहले उसको समझते हैं, उसके बाद जो है वो बुक में जो दिया है वो भी पढ़ते हैं ताकि अच्छा और समझ में आए। देखिए, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डायग्राम दिए हैं वो मैंने नहीं निकाली, तो वो आप जो है वो अच्छी तरीके से सबसे पहले देख लेना। हर पार्ट को यूरिनरी ब्लैडर से सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वैस डिफरेंस, काउपर्स ग्लैंड, यूरिनोजेनिटल डक्ट, इपिडिडाइमिस, स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस, इसको अच्छी तरीके से एक बार ऑब्जर्व कर लेना डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना, जो 2-4 बार निकाल के देखना, और जो कुछ नाम्स है उसको रट्टा मार के याद कर लेना। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो टेस्टिस होती है, ठीक है, टेस्टिस बॉडी के बाहर होती है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। क्योंकि होती क्यों है, क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर में वो जिंदा नहीं रह सकते, तो इसीलिए वो जो है वो बाहर, टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर रहती है। बाहर यानी आपको पता है। उसके अंदर, टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर जेमिनल इपिथेलियम की एक लाइन बनी होती है जो मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन होती है। ये सबसे पहले आप ऐसा लिख लीजिए कि टेस्टिस है, वहाँ पे उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके अंदर जेमिनल इपिथेलियम है, और वो डिवाइड होता है मियोसिस से, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और स्पर्म का प्रोडक्शन होता कैसे। अब स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, स्पर्म बन गए, तो अब जो स्पर्म होते हैं ये सबसे पहले जाते हैं इपिडिडाइमिस में। ठीक है, स्पर्म जाते हैं इपिडिडाइमिस में, उसके बाद ये वास डिफरेंस जो होता है उसमें प्रवेश करते हैं, उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है उसमें आते हैं। इजैक्यूलेटरी डक्ट में जो सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीट करता है वो सिक्रीशन भी आता है, और उसके बाद ये यूरिनोजेनिटल डक्ट में आते हैं। यूरिनोजेनिटल डक्ट में आने के बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड है, इसका जो सिक्रीशन है वो भी इसमें आता है। यानी यहाँ से स्पर्म बने, स्पर्म का ट्रैवल किया, यहाँ से जो लिक्विड बना वो इसमें डाला गया, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड का जो लिक्विड है उसके पूरा का बन के उसको बोला जाता है सीमन, और वो सीमन फिर पेनिस के थ्रू जो है वो बाहर आता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो ये ऐसा लिख लेना, यहाँ पे ये लिख लेना, सेमिनल वेसिकल सिक्रेट जो है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट में आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड का जो है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में आता है, उसके बाद पेनिस के थ्रू सीमन जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी जो बच्चे हैं वो 16 के एज में आते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाते हैं, यानी मैच्योर हो जाते हैं, तो कभी कभी रात में जो है वो पेनिस से अपने आप जो है वो स्पर्म जो है वो सीमन जो है वो बाहर निकलता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, जब भी सोते हैं तो रात को आपने फील किया होगा कि जो सीमन है वो बाहर आ जाता है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो कोई डिसीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, बहुत दिनों के बाद अगर वो उसको निकाला नहीं गया तो वो निकलने की कोशिश करता है, तो वो फ्लूइड बाहर निकल जाता है, जिसको हम सीमन बोलते हैं। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। अब एक बार पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो डायग्राम सबसे पहले अच्छी तरीके से जो है उसको देख लेना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस होता है, वेरियस डक्ट होती है, अलग अलग प्रकार की डक्ट होती है, और ग्लैंड्स होती है जो अलग अलग प्रकार के लिक्विड जो है वो सिक्रेट करती है। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। जो स्क्रोटम का एरिया है, उसको स्क्रोटम बोला जाता है, नीचे का जो पार्ट है, तो उसमें स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होती है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड यानी बाहर टेस्टिस देखने को मिलती है। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए, यहाँ पे मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लिखा, तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, मेनी कंटेन न्यूमरस, यानी बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जेमिनल इपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स। जेमिनल इपिथेलियम इस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डिवाइड बाय मियोसिस, और मियोसिस की प्रोसेस से वो डिवाइड होते हैं और स्पर्म का जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। तो ये अगर आप ऐसा ध्यान में रखोगे, इस प्रकार से लिखोगे, तो आपको अच्छी तरीके से जो है वो ध्यान में आएगा। ये ऐसा चार्ट बना लीजिए। स्पर्म बन गए, दो स्पर्म आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू द वेरियस ट्यूब्यूल्स, और यही फिर स्पर्म जो है वेरियस ट्यूब्यूल, जैसे मैंने आपको ये ट्यूब्स बताई, इसमें भेजा जाता है। सीक्वेंस ऑफ दिस ट्यूब्यूल्स, अब इसका सीक्वेंस कैसा होता है, देखिए, सबसे पहले ये टेस्टिस में आते हैं, टेस्टिस के बाद इपिडर्मिस में आते हैं, उसके बाद वैस डी, यहाँ पे डी छूट गया है, डिफरेंस में आते हैं, उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट में आते हैं, और उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट में आते हैं। तो ये सीक्वेंस में आते हैं। As the sperm are pushed forward from one duct to next,
जैसे ही वो एक डक से दूसरी डक में फॉरवर्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड एबल टू फर्टिलाइज। तो उस वक्त वो मैच्योर भी होते हैं एंड ओहम को यानी एक को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी भी उनमें आती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेमिनल वेसिकल सिक्रीट देयर सिक्रीशन। सेमिनल जो वेसिकल्स होते हैं वो जो सिक्रीट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, सिक्रीट देयर सिक्रीशन, उनका सिक्रीशन जो होता है इन इजैकुलेटरी डक्ट, यानी वो इजैकुलेटरी डक्ट में वो अपना फ्लूइड जो वो सिक्रीट करते हैं। वेयर एज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड है, सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन यूरिनोजेनिटल डक्ट, वो अपना सिक्रीशन यूरिनोजेनिटल डक्ट में करते हैं, यानी यहाँ का सिक्रेशन यहाँ जाएगा, यहाँ का सिक्रेशन यहाँ आएगा, यहाँ से स्पर्म आएंगे और ये पूरा का पूरा फिर पेनिस से जो है वो बाहर निकलेगा। सीमन इज फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ दिस। तो सीमन किससे बना है, स्पर्म से, और ये जो बाकी के लिक्विड्स आया स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ ऑल दिस ग्लैंड, और ये ग्लैंड ने जो सिक्रेट किया वो सिक्रेशन प्लस जो स्पर्म आए उससे मिलके बना सीमन, यानी सीमन में स्पर्म भी है और ये जो ग्लैंड ने जो सिक्रेट किया वो सिक्रेशन भी है। Semen is form of the sperm and secretion of all these gland. Semen is ejaculated out through penis, और penis के थ्रू जो है वो बाहर निकल आता है। All the organ of male reproductive system are paired. सभी ऑर्गन जो वो पेयर्ड में होते हैं एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट पेयर में नहीं होता, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, पेनिस एक होता है, स्क्रोटम जो है वो एक ही देखने को मिलता है, बाकी सारा पेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन में। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना ऐसे कैसे स्पर्म फॉर्म होते हैं, स्पर्म ट्रैवल कैसे करते हैं, और उसके बाद कौन सा क्या किसमें यूरिनरी डक्ट में कौन सा सिक्रेशन पहुंचता है और वो बाहर निकल आता है। सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है, देखिए जो इपीडाइमिस होता है ना, ये इपीडाइमिस ये 6 मीटर जो है उसकी लेंथ होती है, यानी स्पर्म जो है वो 6 मीटर उसको जो है वो डिस्टेंस कैरी करना पड़ता है। लेंथ ऑफ स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर। जो स्पर्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 60 माइक्रोमीटर उनकी लेंथ होती है। सच अ स्मॉल स्पर्म हैज क्रॉस डिस्टेंस अबाउट 6.5 मीटर व्हाइल क्रॉसिंग द मिल, यानी जब वो बनता है वहां से उसको 6.5 मीटर की जो है वो लेंथ जो है वो क्रॉस करनी पड़ती है मिल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। स्पर्म नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्पर्म बनने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर दिस पर्पज फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीमन, और इसी वजह से सीमन में फ्रुक्टोज भी जो है वो प्रेजेंट होता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। तो ये एक सिंपल वे से बनाने की कोशिश की कि स्पर्म कैसे बनते हैं, आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो है यूरिनोजेनिटल डक्ट में अपना सिक्रेशन भेजते हैं, और वो सीमन बन के फिर जो है वो स्पर्म बाकी के ग्लैंड का सिक्रेशन वो सीमन बन के फिर पेनिस से बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देख लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सारे पार्ट को आपको रट्टा मार के याद कर लेना है, नाम उसको भूलना नहीं है, और वो डायग्राम अगर 5-6 बार निकाल के देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से जो है वो सेमिनल वेसिकल क्या है ऊपर दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वैस डिफरेंस, कॉपर्स ग्लैंड, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये 4-5 बार निकाल के देखोगे डायग्राम तो याद हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।